हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आप सभी लोगों को सबसे पहले हील पावर यूनिवर्स की तरफ से 2022 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इस 2022 में गॉड से प्रे यही होगी, आप सभी के लिए यही उम्मीद होगी, यही आशा होगी कि आप लोग इस 2022 में आपकी वो सारी खुशियाँ आपकी झोली में मिले, आपकी सारे विश फुलफिलमेंट हो। और इसी शुभ बातों के साथ आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये रीडिंग है, आपको मैं बताना चाहूँगी, ये रीडिंग होने वाली है एरीज साइन। तो मैं गाइज ये 2022 की फुल रीडिंग हर एक साइन के लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग जो कि हमारा राशि है वो है एरिस, तो एरिस से स्टार्टिंग करते हैं। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो प्रेडिक्शन होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लेके बैठना है, बिकॉज ये रीडिंग बहुत ही फुल डिटेल्स रीडिंग होगी। और आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, एरिस टू पाइसेस सारी राशियों की रीडिंग है, बट अलग अलग होगी, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे सिर्फ एरिस की रीडिंग होगी, इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी नेक्स्ट राशि होगी। यहाँ पे आपको क्या क्या कुछ इस रीडिंग में देखने को मिलेगा ये भी हम यहाँ पे बताएंगे। ये मैंने कुछ चिट तैयार किए हुए हैं, इसमें हम देखेंगे आपके लव को फुल डिटेल्स में, कौन सी विश आप यहाँ पे इस 2022 में आपकी क्या क्या विश कंप्लीट होगी वो हम देखेंगे। करियर को देखेंगे, यहाँ पे यूनिटी देखेंगे, और उसके बाद डिवाइन आपके लिए क्या कर रही है ये देखेंगे। पावर देखेंगे, आपका वीकनेस देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे गाइस, आपका कोई भी 2 क्वेश्चन आप ले सकते हैं, उस क्वेश्चन का रिप्लाई, ओके, जो कि यस एंड नो होगा, बहुत ही डिटेल्स में। सो गाइज डोंट वरी, बहुत ही अच्छे तरीके से फुल डिटेल्स रीडिंग होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी रीडिंग को स्टार्ट किया जाता है लव से, ओके। सो लेट्स सी, बहुत अच्छे तरीके से टाइम को लेके बैठ जाइए आप, और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं सबसे पहला चिट आपके लिए लव, और देखते हैं आप इस लव में क्या कुछ आपको इस 2022 में मिलने वाला है। सो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स, इस 2022 में हमारे एरिस साइन की सारी विश फुलफिलमेंट हो, और आप प्रिडिक्ट करें विद गाइडेंस। थैंक यू। 3 more time. Two more time. One more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो भी रीडिंग है यहाँ पे एरीज साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन एरीज साइन में है तो बेशक ये रीडिंग आपकी है, और अगर आप अपने नेम से भी एरीज साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। और गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेगा आप उसे रख लीजिएगा, बाकी का मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा। बिकॉज गाइज, आप सभी लोगों को पता होगा कि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी मैं मैसेजेस यहाँ दूँ वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं, ओके। और गाइज, ये जो रीडिंग होने वाली है, ये आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, या फिर आप डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, करियर में क्या कुछ होगा उसके लिए देखना चाहते हैं, आप जॉब के लिए चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है द स्टार, ओके। दूसरा है 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड तीसरा कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैं सारी कार्ड्स को लेने के बाद उसको सही तरीके से कर दूंगी, ओके। एंड यहाँ पे कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके फाइन।
एंड अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो गाइस, सबसे पहले आपके लव में अगर यहाँ पे बात की जाए एरीज साइन, तो यहाँ पे लव के अकॉर्डिंग देखने को आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए एक मेजर आर्काना का कार्ड आया हुआ है, जो कि है द स्टार। आपकी तो शुरुआत ही बहुत ही अच्छे से हो गई, वो भी 2022 की। सबसे पहला कार्ड मेजर आर्काना, एक बिग चेंज, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव चेंज, जो कि आपको इस ईयर में आपको कहीं ना कहीं ऊपर आसमान पे पहुंचा देगा, आपको एक स्टार की तरह चमका देगा। ये वाली चीजें यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, वो भी किस में, लाइक आपके करियर में आप एक स्टार की तरह। हो सकता है कि अचानक से ये 2022 शायद आपको और आपके पर्सन के साथ आपको एक यादगार लम्हे में बांध दे। शायद आप और आपके पार्टनर जुड़ के शायद कुछ ऐसा वर्क करना चाहते हैं जो कि यादगार हो जाए। लोगों की मदद, लोगों की ऐसी नीडी पर्सन की मदद, आप शायद ऐसा कुछ करना चाहते हैं। सो बात करते हैं यहाँ पे एरीज साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उनकी राशियाँ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो राशि मुझे दिखाई दे रही है, ये आपके पार्टनर की हो सकती है। वो राशि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पे मौजूद है। गाइज, यहाँ पे वाटर साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, वो एनर्जी सबसे ज़्यादा है, जो कि 70%, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, उनकी राशियाँ हो सकता है ये आपके इर्द गिर्द इस राशि की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती होगी। हो सकता है आपके फैमिली में इस राशि के ज़्यादा से लोग हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, सिबलिंग्स, कोई भी। ओके, जो कि आपकी लव लाइफ में इफेक्ट भी कर सकते हैं और आपकी लव लाइफ को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं गाइज। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि शायद यहाँ पे एरीज साइन आप कोई ना कोई प्रे कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई ना कोई मिन्नत कर रहे हैं यूनिवर्स से, मदर यूनिवर्स से, गॉड से, कि आपकी विश पूरी हो। और शायद इसके लिए कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप जिनके लिए भी ये प्रे कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, शायद आप जितनी बार भी चाहते हैं इनसे हटने का, इनसे दूर जाने का, लेकिन फिर भी आपको यूनिवर्सली कनेक्शन लगता है। आपको ऐसा लगता है कि जो ये आपके पार्टनर हैं, ये इनके साथ आपका यूनिवर्सल कनेक्शन है। ओके, सो गाइज, मैं आप लोगों को यहाँ पे इस 2022 में मैंने भी एक प्रण लिया है कि आप सभी लोगों को मैं बी वेयर कराना चाहूँगी। ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में आपको 6 बातें यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात मैं उन्हें बताना चाहूँगी जो लोग वेटिंग मोड में हैं। वेटिंग मोड इन द सेंस कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, अपने एक्स का, अपने पास पर्सन का, या फिर आप मैरिज में हैं, आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनका बार बार आपकी लाइफ में इन एंड आउट होता है, तो उनके लिए कमिटमेंट को लेके वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको करना क्या है। अगर किसी का भी आप वेट कर रहे हैं लगभग 1 साल से 6 महीने से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पॉइंट बी नोटेड। मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, आप सभी लोगों को हमें किसका वेट करना चाहिए रिलेशनशिप में, कैसे लोगों का वेट करना चाहिए, और कैसे पता चले कि ये आपके ट्रू पार्टनर है, आपके ट्रू लव है। सबसे पहले गाइस, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक है। नंबर 2, आप जिनका वेट कर रहे हैं, अगर 6 महीने भी हो गए हैं या फिर 1 साल भी हुए हैं, अगर सपोज दैट स्टक एनर्जी में आप भी हैं, वो भी हैं, और आपने अगर उन्हें कोई मैसेज दिया है, उस मैसेज का जवाब 4 से 5 महीने में अगर आपने किया इतने लॉन्ग टाइम बाद, तो उनका भी क्या रिप्लाई आपको मिला। ओके, और अगर क्या आप अपने पार्टनर को मिलने को बोलते हो काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो कहीं ना कहीं वो आपसे मिल भी लेते हैं। मतलब 6 महीने से या फिर 1 साल से अगर आप जिनका वेट कर रहे हैं, अगर आप जितनी बार भी काफ़ी प्रयास आपने किया है, तो इन 6 महीने में या फिर 1 साल में आपका इनसे मिलना जरूर हो गया होगा 1 ना 2 बार, भले ही वो आपसे सेपरेट हो गए होंगे। ओके, तीसरी बात ये। चौथी बात ये कि जिसका भी आप वेट कर रहे हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि आप उनका वेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी के साथ इंक्लूडेड हैं, किसी के साथ मैरिड हैं, और उनका वेट कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है गाइज, ऑलरेडी अगर कोई किसी के साथ मैरिड है, तो पहली चीज़ तो आप गलत इंसान का वेट कर रहे हो। ऐसे रिलेशनशिप में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए।
ऐसे इंसान का वेट करिए जो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक रखे, जो आपको कभी भी सपोज दैट अगर अपनी वो गलती करे तो वो एक्सेप्ट भी कर ले, आपको बार बार ब्रोकन हार्ट ना करे। अगर 6 महीने हो गए हैं और इन 6 महीने में बार बार इन एंड आउट वाली कंडीशन हो रही है तो आप वेट करें। ऐसा नहीं है कि 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गए हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोई भी मैसेज आपको नहीं दिया जा रहा है, कोई भी कॉल नहीं दिया जा रहा है, इवन आप ट्राई भी कर रहे हो तो भी वो उसको कट कर दे रहा है। तो ऐसे इंसान का वेट आपको नहीं करना है। और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ मदर यूनिवर्स से यही प्रे करना है कि आपके लिए जो सच्चा है, जो अच्छा है, वो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिले, आपका ट्रू लव मिले। ओके क्योंकि गाइस ट्रू लव कभी भी एक बार करते हैं गलती, 2 बार करते हैं, बार बार नहीं करते और इतने लॉन्ग टाइम तक स्टक नहीं रह सकते। सोचो जो इंसान हमें इतने लॉन्ग टाइम तक स्टक रह चुका है एक कमिटमेंट को लेके, तो वो हमारे साथ फ्यूचर क्या निभाएगा, आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। और अगर ये सारी चीज़ें हैं और अपने अंतर मन से पूछिए, आपका मन अगर जिसका भी वेट कर रहे हो और आपका, जैसे कि मैंने इतनी बातें बोल दी लेकिन फिर भी आपका मन कह रहा है कि नहीं मुझे वेट करना है, तो बेशक आप कैसे करिए, उसके लिए भी कुछ पॉइंट है। पहला चीज़, आपको अपने पार्टनर को खोने का डर ना हो। दूसरा चीज़, आपका पार्टनर किसी और के साथ ना बिजी हो, मतलब आपको पता भी है कि हाँ वो सिंगल है और आप भी सिंगल हो। तो तीसरा चीज़ कि आप प्रे कर रहे हो और आपकी होप और आस्था बनी है और आप बार बार यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहे हैं कि हाँ यही आपका सोलमेट है, यही आपका ट्रू लव है। तो अगर ये 3 बातें, ये 3 साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हो और आपको उनको खोने का बिल्कुल डर नहीं है और आपके मन में होप है, आपको बिल्कुल स्ट्रांगली तरीके से ये लग रहा है कि यही आपके सोलमेट है, इन्हीं के साथ आपकी मैरिज होनी, यही आपके फ्यूचर स्पाउस है, तो बेशक ऐसे इंसान का आप वेट करो, आप एक राइट पाथ पे हो। ओके तो ये थी कुछ बातें गाइज आप लोगों के लिए, खास तौर पे उनके लिए जो लोग अपने एक्स का, अपने सेपरेटेड पर्सन का वेट कर रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं आपको इस 2022 में प्यार में क्या कुछ मिलने वाला है एरीज साइन। तो कुछ लोग तो भाई अपने पार्टनर को काफ़ी टाइम से अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके लिए आपने काफ़ी मिन्नती की, प्रे की, यूनिवर्सली कनेक्शन आपको इनके साथ दिखाई दे रहा था। तो ये 2022 में शुरुआत होगी कि आप दोनों का रीयूनियन होगा और ये उन दोनों का रीयूनियन होगा जो लोग काफ़ी टाइम से आप मिलते मिलते नहीं मिल पा रहे थे, आप लोगों का बार बार सेपरेशन हो जा रहा था। तो ये वो लोगों का रीयूनियन होगा इस 2022 में। शायद आप काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी टाइम बाद आप अपने सोलमेट को मिल जाओ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोग, हो सकता है जो लोग सिंगल हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि शायद आपको कुछ मदर यूनिवर्स ऐसे साइन देगी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ऐसे चेंज होंगे जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पेन में आओगे, आपको हर्ट होगा कि आखिर क्यों आप जो चीज़ चाहते हो, जिसे प्यार करते हो, वो आपको क्यों नहीं मिलता, वो दूर क्यों जाता है। तो ये जो भी कुछ निगेटिव एनर्जी आपको घेरेगी, ये जो भी कुछ नकारात्मक सी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये कहीं ना कहीं आपको इसलिए मिलने वाली है कि पहले आपको अपना करियर बनाना है, पहले आपको अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, उसके बाद आप पहले वहाँ पे स्टेबल हो जाओ, उसके बाद आपको ये प्यार जरूर मिलेगा, आपकी डेस्टिनी ही है। लेकिन पहले आपको खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि शायद आप, ओके एरीज साइन, शायद आप अपने पार्टनर के लिए, हाँ आप अपने पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट जोन में हैं। ओके और आपको इस 2022 में बहुत ही उम्मीद है, बहुत ही उम्मीद है कि जो भी कुछ 2021 में हुआ वो 2022 में ना हो, वो रिपीटेड चीज़ें ना हो और आप एक्शन के बारे में सोच रहे हो। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में अपने पार्टनर को आपने किया है तो आप उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो। ओके और अगर उन्होंने आपको नो कांटेक्ट जोन में किया है तो वो भी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये आपकी एनर्जी के लिए मैंने कार्ड लिए हैं। अभी इसके बाद मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी को चेकआउट करूंगी। ओके तो गाइज यहाँ पे अगर आपकी तरफ से नो कांटेक्ट जोन है तो आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक्शन लेना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे काम भी करना चाहते हैं। इस 2022 में अगर आपकी जो भी कुछ कोल्ड वाली एनर्जी थी 2021 की अपेक्षा, इस 2022 में आप उसमें क्लियरिटी लाओगे। ठीक है, अपने बर्ताव में, अपने बिहेवियर में थोड़ा सा कुछ चेंज लाने वाले हो आप इस 2022 में। ओके सो अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे क्या है। लेट्स सी।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके फाइन। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए जो सबसे पहला कार्ड आया हुआ है वो है द मून। दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड। तीसरा कार्ड है यूनियन, टू ऑफ कप। वाओ, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है द स्टार। वाओ, आप दोनों लोगों के लिए सेम कार्ड। यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है द लवर्स एंड अंडरनीथ भी कार्ड है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके फाइन। सो गाइज, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की एनर्जी को देखी जाए, ये हालांकि आपकी एनर्जी रही, ठीक है। मैं आपकी एनर्जी को इधर कर देती हूँ। और ये रही आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, तो इनके सबसे पहले आपके पार्टनर की यहाँ पे राशियों की अगर बात की जाए तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम दिखाई दे रही है यहाँ पे। हालांकि इस कार्ड से बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन इस कार्ड में कम है। एंड वाटर साइन की एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन है। एंड यहाँ पे हाँ, मतलब ओवरऑल सारी एनर्जियाँ हैं, बट जो सबसे ज़्यादा है वो वाटर साइन एंड यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो गाइज, आपके पार्टनर की अगर बात की जाए, आपके पार्टनर का यहाँ पे आपके लिए क्या कुछ है, उनका एक्शन इस 2022 में। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी रही है, चाहे फैमिली की इशू रहे हो, चाहे आपके करियर की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन रहा हो, या फिर आप लोग मैरिड हैं और आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया है, हो सकता है कि फैमिली की वजह से सेपरेशन हुआ होगा, या फिर आप लोग मैरिड हुए और आप लोगों के करियर में कोई अच्छी सी चीज़ें नहीं चल रही थी, लाइक ना ही कुछ ग्रोथ दिख रहा था, ना ही कुछ, शायद आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उस हिसाब से आपके पास कोई वर्क आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं और अपने करियर को बनाने के लिए आप लोग अलग हुए हैं। ये भी दिखाई दे रहा है जो कि मैरिड है, और शायद जो लोग काफ़ी टाइम से 6 साल से 9 साल से 10 साल से वेट कर रहे हैं इनका, और चाहते हैं कि अब आपका रीयूनियन हो। तो बेशक आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन चल रही है। इन्होंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव भी किया है। शायद इन्होंने एक ऐसी जर्नी तय की हुई है गाइस, जिसमें इन्होंने अपने आप को कुछ बना लिया। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक सोल जर्नी में हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, जहाँ पे आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनको मिलने के बाद ही कहीं ना कहीं आप दोनों को पता चला है कि आप लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं। आपने भी जाना है इनसे मिलने के बाद कि आपका सोल पर्पस क्या है, और इन्होंने भी जाना है कि इनका सोल पर्पस क्या है। आप दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल के अपनी अपनी लाइफ में आप लोगों ने ये जाना कि आपको आखिर रियल में करना क्या है। आपने अपना एक पहचान बनाया और आप एक स्टार की तरह चमके। नेम फेम बहुत ही आप लोगों ने कमाए कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से, आपकी वजह से ये चमके, और इनकी वजह से आप, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे रिश्ता ऐसा है जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी थी, मैं बताना चाहूंगी एरीज साइन, जो भी XYZ कोई भी थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी चाहे पैसा हो, करियर हो, हेल्थ हो, या फिर फैमिली हो, नेबर्स हो, किसी भी XYZ कोई भी, वो थर्ड पार्टी चली जानी है। ये 2022 में आपको विक्ट्री मिल जाएगी आपकी लव लाइफ में एरीज साइन। ओके, इस 2022 में आपको विक्ट्री मिल जाएगी, जीत मिल जाएगी, और आपकी फतेह होगी। आप अपने सच्चे पार्टनर को, ट्रू लव को आप मिल जाओगे। ओके, जो लोग सिंगल है गाइस, आपको इसी साल में हो सकता है फरवरी के महीने में आपका कोई पार्टनर आपको मिल जाए जो कि ट्रू लव होगा। पहले आप लोगों की दोस्ती होगी, फिर उसके बाद आप लोग एक वर्क स्टार्ट करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों का ये रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले दोस्ती हो सकती है, हो सकता है ये आपको वर्क प्लेस में मिले, किसी जर्नी में मिले, किसी यात्रा पे मिले, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है, जो कि यहाँ पे सिंगल है। बात की जाए उनकी, जो लोग अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो फरवरी के महीने में आपकी मैरिज होने के काफी स्ट्रांग चांसेस लग रहे हैं, और जून तक। ओके, जो लोग जल्दी ही अगर मैरिज करना चाहते हैं अपने लव वन से, लव कम टू अरेंज, तो मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है जून तक आपकी मैरिज हो जाएगी। और कुछ लोगों को तो रिश्ते जनवरी फरवरी में आ जाएंगे। और अगर जिन लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा डिले है, आप लोग अभी अपने थोड़ा सा कुछ काम में पेंडिंग है, तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए
अगर देखा जाए तो इस साल का मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक, मतलब विंटर सीजन, स्टार्टिंग विंटर सीजन या फिर लास्ट विंटर सीजन में आप लोगों की मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर की भी तरफ से और आपकी भी तरफ से, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस, आपके लव के लिए क्या है गाइडेंस। ओके, ओह पहले से ही कार्ड खुद ब खुद आ गया, मैंने कार्ड शफल भी नहीं की है। ओके, देख लेते हैं। डेथ का कार्ड है, हालांकि मैं लूंगी नहीं क्योंकि मैंने कार्ड शफल ही नहीं किए थे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। क्या है गाइडेंस हमारे एरीज साइन के लिए इनके लव रिलेशनशिप में 2022 में, यूनिवर्स बताएं। ओके, जजमेंट। ओके, अंडरनीथ यहाँ पे है टेम्परेंस। ओके गाइज, सो गाइज आप लोगों के लिए यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रही है, जो भी कुछ आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे सिंगल हैं, कैसा भी आपका रिश्ता है ना, आप मैरिड हैं या फिर किसी सिंगल से लव करते हैं, वो मैरिड हैं आप सिंगल हैं, कैसा भी रिश्ता है, अगर आप काफ़ी टाइम से आपका दिल, आपकी सोल, आपका मन कह रहा है कि यही आपके पार्टनर है, तो जी हाँ, आपको ये 2022 में सारी क्लियरिटी मिल जाएगी और आपके साथ न्याय होगा। अगर आपने कुछ अच्छा किया है किसी के साथ तो बेशक वो जो फ्रूट है आपकी झोली में गिरेंगे, अगर बेशक आपने किसी के साथ गलत किया है और किसी का दिल तोड़ा है तो बेशक वो फ्रूट उनकी झोली में गिरेंगे और आपकी झोली रहेगी खाली। इसीलिए कहते हैं गाइस, गुड कर्मा करें, गुड कर्मा कभी भी हमें आगे जाके खुशियां ही देता है, कभी भी हमें रुलाता नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। सो गाइज ये है आपके लव से रिलेटेड यहाँ पे प्रेडिक्शन। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे आपकी क्या विश फुलफिलमेंट होगी। ओके, सो गाइज अब हम देखते हैं यहाँ पे आपकी कौन सी विश पूरी होती है और आपके करियर को। ओके, यहाँ पे ये दो क्या कहते हैं टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, जिससे कि आपकी रीडिंग थोड़ी सी होने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, करियर को देखेंगे और आपकी विश क्या फुलफिलमेंट हो रही है 2022 में। सो लेट्स सी 3 more टाइम। ओके गाइज, मैं कोई भी ऐसे कार्ड नहीं लूँगी जो खुद से फ्लिप हो रहे हैं, बिकॉज मैं जब तक कार्ड को अच्छे से शफल नहीं करूँगी तब तक कोई भी कार्ड्स नहीं लूँगी। ओके, सो डोंट वरी। यूनिवर्स, एरीज साइन 2022 में इनकी कौन सी विश पूरी हो रही है और इनके करियर में क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसको यहाँ पे क्लियर करें, गाइड करें एंजल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ कप, वाओ। यहाँ पे है द वर्ड, यहाँ पे है एम्परर। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन। सो गाइज मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपकी विश क्या फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी करियर। सबसे पहले बात करेंगे करियर पे आपके। ओके, इस 2022 में करियर में अगर बात की जाए, अगर आप लोग एरीज साइन कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बेशक ये 2022 में आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल अपोजिट जेंडर के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट करें, हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने पार्टनर के साथ, या फिर अपने अगर आप अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो उनके साथ हो सकता है कि न्यू स्टार्टअप करें बिजनेस के अकॉर्डिंग। और हो सकता है कुछ लोग अपने अपने शहर से किसी दूसरे शहर में बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। बात की जाए अगर जो लोग बहुत हाई पावर की एक जॉब के लिए काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, लाइक जज की तैयारी, हो सकता है PCS जे, या फिर IAS PCS अधिकारी की तैयारी, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से, या फिर कोई हाई एजुकेटेड, या फिर एक प्रिंसिपल की जॉब, टीचर की जॉब, ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इस 2022 में एक हाई अथॉरिटी की जॉब आप अचीव कर रहे हैं, अगर जो लोग गवर्नमेंट फील्ड से हैं उनका। ओके, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है।
कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप कि दोस्तों में और आप में या फिर फैमिली में अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बाहर अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो हो सकता है एक दो बार आपके घर में फ़ाइट हो जाए फैमिली से या फिर आपके दोस्तों में कि नहीं जाना है, अभी थोड़ा सा और लर्न कर लो, थोड़ा सा और चीज़ों को सीख लो, अभी आप मैच्योर नहीं हो। इन सारी चीज़ों को लेके थोड़ा सा फाइट होगा, एक दो बार आपका जाने से रुक सकता है, लेकिन उसके बाद क्लियरिटी मिल जाएगी। थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पे जाने को मिलेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ना मिले, आफ्टर मई के बाद ही आपका वीज़ा वगैरह क्लियर हो और आप बाहर जा सकते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कि शायद बार बार आप जो भी कुछ चीज़ें तैयारी कर रहे हैं अपने करियर के लिए, उसमें कुछ रुकावटें भी दिखाई दे रही, और ये रुकावटें दिखाई दे रही आपका कॉन्सेंट्रेट। हो सकता है आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं, जब भी स्टडी करने बैठते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी एनर्जी आ जाती है, लाइक घर में शोरगुल, कुछ निगेटिव एनर्जियाँ, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं बन पाता। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके करियर में रुकावटें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग बार बार अपने पास्ट की चीज़ों को लेके बैठने वाले हैं एरीज साइन। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपको यूनिवर्स यहाँ पे यही प्रिडिक्ट कर रही है कि आप अपनी पास्ट की चीज़ों को ना सोचें, जो भी कुछ करना है एक नए सिरे से लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं 2022 आपके हाथों में एक बिग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। खास तौर पे मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोग गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि पास्ट की चीज़ों को बार बार अगर आपने किसी चीज़ के लिए तैयारी की है, वहाँ पे आपको उसका आउटपुट अच्छा नहीं आया है, तो उसके लिए परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा स्टक ना रहें, नई चीज़ों को लेके आगे बढ़ें, पुरानी चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल भी रिमूव कर दें, उससे जो भी अच्छी सीख मिली है उसे लेके लाइफ में आगे बढ़ें, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपकी विश क्या फुलफिलमेंट होने वाली है इस 2022 में। तो देख लेते हैं यहाँ पे, और इन कार्ड से भी और यहाँ से भी एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर करती हूँ। ओके, सो यूनिवर्स, ओके, ये कार्ड आ गया है, हरमिट। ओके, अंडरनीथ यहाँ पे है द फूल। मैंने पहले ही बोला था एक न्यू स्टार्टअप है, एक न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपकी विश क्या पूरी हो रही है, ये 2022 आपको क्या गिफ्ट दे रहा है, क्या आपके होठों पे खुशियाँ ला के दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही जड़ से, जिसे हम कहते हैं ना, एक नींव से स्टार्टिंग करने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना शून्य से, है ना, आप कुछ लोग यहाँ पे मतलब 50 to 60% मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को अगर बार बार फेलियर हो रहे हो, बार बार चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो आप अपने अंदर की कमियों को तराशोगे। तराशने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, आपके अंदर कमी क्या है, सर्च आउट करोगे। यूनिवर्स कहीं ना कहीं इसमें आपकी मदद भी करेगी, आपको साइन भी देगी, और इसी साइन से कहीं ना कहीं आप अपनी कमियों को तराश के, खामियों को तराश के, आप अपनी अच्छाइयों को और जो जो पॉजिटिव चीज़ें, उन सब चीज़ों का एक चार्ट बनाओगे और उसको फॉलो करोगे, और फिर अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में अचीव करोगे। तो गाइज, आप लोग इस 2022 में हर एक चीज़, वो कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से पकड़ेंगे और उसको स्टार्टिंग से, बेसिक से तैयारी करेंगे, बेसिक से शुरुआत करेंगे, और कहीं ना कहीं उसके एंड पे आप पहुंचेंगे। यही कुछ आप सीखेंगे इस 2022 में, और यही सबसे बड़ी स्टार्टिंग है आपकी लाइफ की, और यही सबसे बड़ी आपकी विश है। कोई भी कुछ भी हो, चाहे लव हो, हेल्थ हो, करियर हो, कुछ भी हो, XYZ, सब कुछ की आप बहुत बखूबी, बहुत बारीकी से खामियां खोजेंगे, और उसमें जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर, स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है, उन सारी चीज़ों को आप क्लियर करोगे। वाह, सो वेरी गुड। और अब हम यहाँ पे देखते हैं गाइस आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, जो कि टॉपिक है आपका, यहाँ से देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या कुछ करने वाली है इस 2022 में। यूनिटी, आपको यूनिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, और या फिर आप अकेले ही सब कुछ करने वाले हो, क्या कुछ पावर है आपके लिए, ये भी देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे वीकनेस क्या है आपके लिए, और लास्ट में गाइज अब हम देखेंगे यहाँ पे आपका सवाल, जो कि इसको लास्ट में रखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपके ये चारों टॉपिक को मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक लूंगी आपके लिए यूनिटी। ओके, कि आप इस 2022 में क्या यूनिटी के साथ वर्क करने वाले हैं, या फिर इंडिविजुअल वर्क करने वाले हैं, कम्युनिटी में आप
मिल के काम करने वाले हैं या फिर खुद के किसी आइडियाज पे काम करने वाले हैं, क्या कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे है डेथ एंड रीबर्थ, वाओ वेरी गुड। और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है टेम्परेंस, ओके। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ कप, यहाँ पे है 4 ऑफ कप, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वेरी गुड, ओके। सो गाइज, यहाँ पे मैं बात करूँगी यूनिटी एंड डिवाइन आपके लिए क्या है, यूनिटी में कैसे काम करेंगे, डिवाइन आपकी क्या मदद करने वाली है इस 2022 में। तो कहीं ना कहीं डिवाइन ये मदद करने वाली है, आप जिस भी राह पे चलोगे, जो भी राह पे चलोगे, अगर आपको कन्फ्यूज़न लगेगा, आपको लगेगा एक टाइम पे कि सब कुछ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, उसी टाइम पे आपको यूनिवर्स एक ऐसा पाथ दिखाएगी जिसपे आप चल के नहीं दौड़ के आगे बढ़ोगे, है ना। और आपको महसूस होगा कि आपकी लाइफ का एक रीबर्थ हो रहा है। और ये कर कौन रहा है, ये यूनिवर्स कर रही है, टेम्परेंस ईयर। आपको बस जरूरत ये है, यूनिवर्स आपको मैसेज ये दे रही है कि जरूरत आपको है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी एनर्जी पे बैलेंस करके रखो, अपने सोल पे, अपने मन पे, अपनी एनर्जी पे आप बैलेंस करके रखो, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहोगे। ओके, थोड़े टाइम के लिए आप थोड़ा सा स्टक हो जाओगे, रुक जाओगे, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए काम करती रहेगी, डिवाइन आपके लिए काम करती रहेगी और आपको बीच बीच में प्यार भी मिलता रहेगा। और यही प्यार आपके लिए पावर है, आपको इंक्रेज करेगा लाइफ में आगे बढ़ने का, आपको मोटिवेट करेगा लाइफ में आगे बढ़ने का। और इसी की वजह से शायद कहीं ना कहीं आप इस 2022 में वो सारी खुशियां आप अचीव करोगे, एक गुड फैमिली को, गुड हेल्थ को, गुड करियर को, सब कुछ अचीव करोगे। और कैसे करोगे, एक गुड एक्शन के बाद। ये एक्शन कैसे लोगे, एक सही सोच, सही समझ के साथ, जो कि आपने पास्ट में सीखा है, उस पास्ट से जो भी कुछ आपको मिला है ना, उससे निचोड़ के जो भी कुछ आपने अच्छी चीजें सीखी हैं उसी को अप्लाई करोगे और लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, ये चीजें यहाँ पे आपके लिए हैं। अब मैं यहाँ पे देखूंगी आपका पावर एंड वीकनेस, कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, क्या पावर है, ये हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। टाइम गाइज, रीडिंग बड़ी हो सकती है, लेकिन होप कि आप लोगों को क्लियरिटी मिले रीडिंग से। ओके, यहाँ पे है आपके लिए कार्ड इंटीग्रेशन, ओके, एक्सपीरियंसिंग एंड यहाँ पे है क्रिएटिविटी, वाओ वेरी गुड, मैच्योरिटी, यहाँ पे है हार्मनी एंड लास्ट वन यहाँ पे है गाइडेंस। ये देखिए आपके लिए गाइडेंस भी आ गया यहाँ पे। एंड अंडरनीथ कार्ड यहाँ पे दे रीबर्थ, वेरी गुड। ये देखिए गाइस, शेयरिंग। सो गाइज, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, एरीज साइन, आपका यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आपको मिले इस 2022 में, जो भी अच्छे मोमेंट मिले, वो लोगों में आप शेयर करो, हाँ, उन्हें हाइड ना करो। और इस चीज़ को जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, उतने ज़्यादा कहीं ना कहीं आप खुशी को अचीव करोगे, आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होती जाएंगी। यहाँ पे आपके पास पावर क्या है मैं बताना चाहूँगी। पावर आपके पास ये है कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटीज़ है, आप जो भी कुछ नया करना चाहते हो उसकी तरफ आगे बढ़ो, उसको अपने अंदर कंट्रोल करके मत रखो, है ना। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटीज है उसे अप्लाई करो, हो सकता है आपकी ये क्रिएटिविटी ही आपको नेम फेम दे दे। ओके, तो ये चीजें आपको करनी है। गाइडेंस आपको क्या है, गाइडेंस यहाँ पे यही दी जा रही है कि आप अपने पास्ट की चीजों को रिलीज करो और नई चीजों की तरफ आप आगे बढ़ो, जरूर आपको ग्रोथ मिलेगा। ओके, आपको थोड़ा सा हीलिंग की जरूरत है। जब भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, आपको स्टक सी चीजें लगे, तो आप हील हो जाओ। आप कोई ना कोई एक मंत्रास ले सकते हो, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड करूंगी, जो कि आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा। आपको मंत्रास मिल जाएंगे, आपको यहाँ से गाइडेंस भी मिल जाएंगे। गाइडेंस आपके लिए यही है गाइस कि आप अपने अंदर की जो भी छुपी सी चीज़ें हैं, जो आपका सबसे पावरफुल चीज़ है, उसके ऊपर वर्क करो। ओके, ये चीज़ें हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि
फूलों के साथ बहुत वर्क करना चाहते हैं, फूलों के साथ, परफ्यूम के साथ। और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है कलर वाली चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे पेंटिंग आपको पसंद हो सकता है, कढ़ाई बुनाई की चीज़ें, या फिर लोगों को मोटिवेट करने की हो सकता है। कुछ लोग रैकी हीलर हो, हीलिंग का काम करें, ये भी चीज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं। कुछ लोग हो सकता है कि शक्तियों पे काम करें, शक्तियाँ इन द सेंस की डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन क्या होते हैं इसके बारे में जाने, लोगों को बताएं, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग मेच्योरिटी को दिखाया जा रहा है कि मेच्योर हो जाओ। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके वीक पॉइंट है एरीज साइन, कि आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर मेच्योरिटी लाओ, है ना, आपको मेच्योरिटी लाना है, यही आपका वीक पॉइंट है। बाकी तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी लग रही है। आपको यहाँ पे हिदायत दी जा रही है कि अपने अंदर की चीज़ों को बैलेंस करिए और अपने अंदर की उस चीज को बाहर लाइए जिसे आप हाइड करके रख रहे हो। मेच्योर बनो, कहाँ पे आपको एक्शन लेना है, कहाँ नहीं लेना है, वो चीजें अपने अंदर लाओ। और जिस बंदिश में अपने आप को बंधा सा पाते हो, अब कड़ियों में जो आपको कैद पाते हो, उस चीज से, उस जंजीर को तोड़ के बाहर निकलो। अपने आप को कंट्रोलिंग पावर में मत रखो, है ना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपका वीक पॉइंट है। आप अपने आप को कंट्रोल मत करो, जो करना चाहते हो उसके लिए आगे बढ़ो और आपकी जीत होगी, फतेह होगी। ये देखिए मसाल देख रहे हो, इसके ऊपर सन देख रहे हो, तो ये आपकी जीत होगी, फतेह होगी। ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको ये आपके सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है। अब आपका लास्ट टॉपिक है, उसके लिए जस्ट मिनट। सो गाइज, यहाँ पे आपका लास्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है यस या नो। आप कोई भी पहला अपना एक सवाल लीजिए, ओके। ये इस टॉपिक को हम 2 टाइम क्लियर करेंगे, ओके। 2 आपके सवाल होंगे, ओके। तो मैं इस टॉपिक को आपका यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ और आप गाइज, मैं इस पहिया को यहाँ से आपके लिए सवाल देखूंगी। तो कुछ टाइम के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने मन में कोई भी अपना एक पहला सवाल ले लीजिए। जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक पे रीडिंग होगी और सवाल का जवाब यस या नो में होगा, ओके। सो कोई भी, जिस भी जाति धर्म से हैं आप, यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, सभी लोग देख सकते हैं। और जिन भी गॉड को आप मानते हैं उनका नाम लेके अपना सवाल अपने मन में लीजिए, ओके। सो लेट्स सी, होप कि आपने अपने सवाल ले लिए होंगे। सो हम चेक करते हैं, इस पहिया से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके गाइज, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा टू साइड है, यहाँ पे न्यू लव और यहाँ पे भी न्यू लव, सेम इस तरीके से, है ना। तो ये देखिए न्यू लव है, और जो कि न्यू लव पे यहाँ पे ये पिंक कलर की लाइन पे आया हुआ है जहाँ पे है हैप्पी, ओके। तो यानी कि आपके पहले सवाल का जवाब है न्यू लव। अब आपने जो भी कोई जवाब लिया है, अगर सपोज दैट आपने करियर के अकॉर्डिंग लिया है तो उसमें भी यस है, और अगर आपने लव के अकॉर्डिंग लिया है तो भाई न्यू लव तो है ही है, और वो भी हैप्पी की यहाँ पे एनर्जी आई हुई है। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ है आपके लिए हैप्पी, ओके। क्या कुछ मिलने वाला है आपको। आपका ये जो भी सवाल है गाइज, इसका हालांकि जवाब यहाँ से तो बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और हम कार्ड से भी यहाँ पे क्लियर करेंगे, ओके। सो लेट्स सी, यूनिवर्स एरीज साइन की पहले सवाल का जवाब न्यू लव, हैप्पी, ये क्या कुछ क्लियर है, इसको क्लियर करें यूनिवर्स, थैंक यू, ओके। वाओ, ओके, वन मोर, यस, फाइन। सो गाइज, बेशक मैं समझ चुकी हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आपके लिए कार्ड आया है। अंडरनीथ देखिए द वर्ड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं गाइज, आप लोगों ने सवाल शायद ऐसा लिया था कि किसी चीज़ की वजह से आप लोग स्टक थे, शायद किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग में आप लोगों की फाइट हुई है। आपका करियर भी हो सकता है, लव भी हो सकता है। अगर आपने क्वेश्चन लिया है तो किसी चीज़ की वजह से आपको वेटिंग था, कन्फ्यूजन था एक्शन लेने के लिए, कमिटमेंट लेने के लिए, या फिर कोई ऐसा जॉब है जिसमें आप जाना चाहते हो कि नहीं जाऊं, ऐसा सोच रहे हो, और किसी न किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और अब मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद आपकी फाइट हुई, कुछ मिसबिहेव हुआ, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद उनके साथ आपका एक लगाव है, एक कनेक्शन है। आप उन्हें सॉरी बोल दो, उन्हें माफ़ी दे दो। ये आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, आपकी मदर से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, फादर से भी हो सकता है, बड़े भाई बहन सिस्टर से भी हो सकता है, दोस्तों से भी हो सकता है, आपके पार्टनर से भी हो सकता है, जिसमें आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, एक न्यू स्टार्टअप चाहते हो, एक रीयूनियन
चाहते हो फिर से आप लोगों का पैचअप हो, चाहे दोस्त हो, फैमिली हो या फिर आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, उनके साथ एक पैचअप चाहते हो और आपको चाहिए ही चाहिए कि हाँ इसमें आपको हाँ मिले, और अगर हाँ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत पेन में आ जाओगे और इस वजह से आपने शायद ये सवाल किया। तो बेशक आपके लिए हाँ है, आपके लिए यस है, जी हाँ, यहाँ पे आपका रियूनाइट हो जाएगा और आपको सक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब और अब आप यहाँ पे अपना कोई दूसरा सवाल ले सकते हैं। ओके, मैंने बोला था कि आप कोई भी अपना 2 सवाल यहाँ पे ले सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे। सो होप कि आपने अपने दूसरे सवाल को यहाँ पे ले लिया होगा। सो चेकआउट करते हैं आपके दूसरे सवाल को। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, भैया काफ़ी तेज घुमा इस बार। हाँ, ओके। सो गाइज आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो पहिया, ये जो तीर आया हुआ है, ये 2 चीज़ों के बीच में रुक गया है। एक तो न्यू लव, एक है नो। ओके, और इन दोनों के बीच में ये जो 2 टॉपिक भी ये कवर कर रहा है। पहला टॉपिक ये कवर कर रहा है हैप्पी को, दूसरा टॉपिक ये कवर कर रहा है वेट को, जो कि है और इन दोनों के बीच में है। और यहाँ पे है पावर एंड प्रे। ओके, तो मैं इस चीज को फिर से घुमाऊंगी क्योंकि ये मीड में रुक गया है, ना ही इधर ना ही इधर। ठीक है, तो वन मोर टाइम। ओके, यस, यहाँ पे नो आया हुआ है आपके लिए, बट इस नो में गाइज देख लेते हैं क्या कुछ है। टॉपिक है गाइज यहाँ पे लेट गो। ओके, यहाँ पे लेट गो है, तो देख लेते हैं आपने क्या कुछ किया है जिसमें आया हुआ है नो और यहाँ पे आपको करना है लेट गो। सो लेट्स सी यूनिवर्स, क्या कुछ लेट गो करना है हमारे एरीज साइन के सेकेंड सवाल में, क्या कुछ है, इसे गाइडेंस में यूनिवर्स, एंजल गाइड करें। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके लिए अंडरनीथ कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे ज़्यादा मुझे ये जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है करियर के अकॉर्डिंग। हो सकता है आप किसी 2 जॉब में स्टक है, किसी 2 अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और आप स्टक हैं कि क्या करें। मनी शायद आप सेव करना चाहते हैं, मनी के लिए बैलेंस है, मनी कोई जॉब है गाइस, मुझे कोई जॉब दिखाई दे रही है, किसी जॉब के अकॉर्डिंग शायद आप स्टक हैं और चाहते हैं कि इसे छोड़ूं या कि मैं इसको पकड़े रहूं या फिर दूसरी जगह अप्लाई करूं। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको यही बोलना चाहूँगी, यूनिवर्स आपको ये कह रही है, अगर जिस जॉब में आप प्रेजेंट टाइम में हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, अगर आप उसमें अपने आप को स्टक पा रहे हैं, अपने आप को फ्री तरीके से नहीं आप वहाँ पे वर्क कर पा रहे हैं, तो बेशक आप उसको लेट गो करो। इसी वजह से शायद यूनिवर्स कह रही थी कि लेट गो। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, ओके, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं, हो सकता है ये आपके पार्टनर हो और उसमें आप कंफ्यूज हैं, कि क्या होगा। मेहनत आपने बहुत की है, सब कुछ किया है, सेल्फ लव और हीलिंग किया हुआ है, अपनी तरफ से गुड कर्मा किए हैं, लेकिन फिर भी आप स्टक हैं कि क्या एक्शन लें। तो यूनिवर्स कह रही है लेट गो करो, लाइफ में आगे बढ़ो, अगर वो आपकी डेस्टिनी में है तो बेशक वो आपको मिलेगी। ओके, सो गाइज ये थे आपके 2 रीडिंग और अब हम लास्ट में आपके लिए गाइडेंस देखेंगे ये पूरे 2022 के लिए। ओके, सो बनी रहिएगा मेरे चैनल पे। सो गाइज यहाँ से आपके इस पूरे 2022 के इस फुल रीडिंग के लिए गाइडेंस देख लेते हैं और उसके बाद मैसेजेस देखेंगे, देन उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सन, वाओ, अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे दी एम्प्रेस। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है। गाइडेंस यहाँ पे गाइज आपके लिए ये है कि सबसे पहले अगर आप लोग किसी वर्क में हैं, कोई वर्क प्लेस में हैं, आपके पास कोई वर्क है तो उसमें आप चाहते हैं कि वहाँ से आप लेट गो हो जाओ या फिर बने रहो, तो बेशक आपका जो इंट्यूशन सबसे ज़्यादा कहता है आप उसे फॉलो करो। और कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आस्था पे, गुरु पे अपने बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो कोई ना कोई अगर आप किसी चीज़ में स्टक है तो आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मॉम डैड या फिर आपके कोई सीनियर सिटीजन आपकी मदद करने वाला है, जो कि आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे देगा कि आप इस प्रॉब्लम में जो अटके हुए हो वहाँ से बाहर निकल जाओ।
किसी भी चीज़ में अटक के बैठना, ये चीज़ें नहीं है, ये आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है। अगर बहुत ज़्यादा फिर भी आपको कन्फ्यूज़न लगे तो थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। और ये ईयर आपको कहीं ना कहीं बार बार यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप हमेशा एक नए पहलू को पकड़ो और नए पहलू पे स्टार्टिंग करो, नई राह पे चलो, न्यू चीज़ों की तरफ आगे बढ़ो और आपकी जीत ही जीत होगी। ये दोनों कार्ड एक ही चीज़ को बताता है आपकी लाइफ में इस साल में आपको यूनिवर्स, अगर आप सही तरीके से हर एक चीज़ को फॉलो करते हो, सोच समझ के डिसीजन लेते हो, यूनिवर्स के साइन को लेके गुड कर्मा करते हो, तो आपको वो हर एक चीज़ अचीव होगा जो आप चाहते हो। चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका लव है, या फिर कुछ भी है, हर एक चीज़, गुड हेल्थ भी होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी बता रहा है, सन का कार्ड है, यानी कि आपके लिए यहाँ पे हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस और खुशियाँ ही खुशियाँ आपको इस 2022 में मिलने वाली हैं। प्रॉस्पेरिटी होंगी, अबंडेंस होंगी, हैप्पीनेस होगा, गुड लव होगा, करियर होगा, सब कुछ है आपके लिए। देख रहे हैं किस तरीके से कार्ड यहाँ पे फिसल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से देखते हैं आपके लिए मैसेजेस, क्या कुछ है मैसेजेस, और ये होगी आपकी रीडिंग का लास्ट मोमेंट। ओके, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं हम सब देखेंगे आपके लिए। ओके फाइन। यहाँ पे अंडरनीथ कार्ड है आपके लिए, यहाँ पे सोल पर्पस। तो गाइज, आपको अपना सोल पर्पस जानना है इस 2022 में। हो सकता है बहुत से लोग जानने की कोशिश करें कि आप आखिर इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है। बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। एंड यहाँ पे है रीयूनियन, यहाँ पे आपका रीयूनियन भी होगा। यहाँ पे है विंटर सीजन मैरिज, तो आपकी मैरिज होगी। यहाँ पे है गुड कर्मा, गुड कर्मा की मैं बात कर भी रही थी। यहाँ पे है मेडिटेशन, इसकी भी बात मैंने अभी की कि आप लोग मेडिटेशन वगैरह योगा करें। यहाँ पे है डिवाइन कनेक्शन, कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ, या फिर एक डिवाइन कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं। मनी, आपको मनी भी मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ पे है ट्रस्ट योर ड्रीम एंड ट्रस्ट योर लव। यहाँ पे है ड्रीम, एंड यहाँ पे है यू डोंट लाइफ विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन। हो सकता है ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं या फिर आप उन्हें कहना चाहते हैं। यहाँ पे है यू आर माई डॉल क्वीन माई डार्लिंग। गाइज, ये अगर मैसेज आया हुआ है तो हो सकता है आप लोग, जो लोग स्टक एनर्जी में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, आप उन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं या फिर वो आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे है जजमेंट, तो अगर आपके साथ कोई भी अन्याय सी चीज़ें हुई हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे है आपके लिए वी आर मेड फॉर ईच अदर, और यहाँ पे है एक्सेप्ट टू चेंज, आपके साथ जो भी चेंज होने वाला है उसे एक्सेप्ट करें। यहाँ पे है चेंज योर लाइफ एंड एक्सेप्ट टू चेंज, चेंज होने वाला है आपका लाइफ। एंड लास्ट वन है हीलिंग, तो कुछ लोग हीलिंग वगैरह सीखने वाले हैं और सिखाने वाले भी हैं। सो वेरी साइन, दिस इज योर रीडिंग 2022। होप कि मैंने आप लोगों को पूरी क्लियरिटी और बखूबी से आप लोगों की रीडिंग यहाँ पे आपको दी हुई है। सो गाइज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको अगर रीडिंग यूज़फुल लगी है तो आप औरों लोगों को भी ये रीडिंग सेंड करें, शेयर करें, जिससे उन्हें भी अगर ऐसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो उन्हें भी यहाँ से कुछ गाइडेंस मिल जाए। एंड गाइज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को देखने के साथ साथ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दें, जिससे कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।